बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीतापुर से खबर आ रही है। सीतापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आज पैसा विकास के लिए खर्च हो रहा है, यही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्रीज में चला जाता था। सपा नेताओं के घरों की दीवारों से नोट निकल रहे हैं। 3 दिन से नोट गिने जा रहे हैं। ये बात कही मुख्यमंत्री ने। यह गरीब को योजनाओं से वंचित करके रखते थे, आज राशन मिल रहा है। चाचा भतीजे होते तो लूट मच गई होती। पहले गरीब के लिए नौकरी आती थी, लेकिन चाचा भतीजे भांजे सब वसूली में निकल पड़ते थे। था तो कामेश्वर नाथ धाम में यहां के हमारे विधायक श्री सुनील वर्मा जी बता रहे थे कि उन्होंने मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के साथ साथ अपनी विधायक निधि का भी उपयोग यहां के विकास के लिए किया है और कितना अच्छा दर्शनीय हो गया है धाम। ऐसे ही रामकृष्ण भार्गव जी बता रहे थे कि नेमिष तीर्थ के विकास के लिए जो कार्य हुआ है, नेमिष तीर्थ हजारों वर्षों की विरासत हम सबके साथ, जहां पर हजारों की संख्या में ऋषि मुनि एकत्र होकर के भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं, वह धाम हमारे जनपद सीतापुर में, और वहां पर सुंदरीकरण करने का सौभाग्य आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को, माननीय सांसद, माननीय विधायकों को प्राप्त हो रहा है। यह उनके लिए सौभाग्य का अवसर है और स्वाभाविक रूप से अर्जित होने वाले पुण्य को आप भी उसके साथ जुड़ रहे हैं और यही फर्क है। यही पैसा जो आज कामेश्वर नाथ धाम और नेमिष तीर्थ के विकास के लिए खर्च हो रहा है, 5 वर्ष पहले भाइयों बहनों यही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे चला जाता था और आपके तीर्थ देखते रह जाते थे। ये जो आवास पहले गरीब को ढूंढने से नहीं मिलते थे, ये पैसा कहां चला जाता था? शौचालय का पैसा पहले कहां चला जाता था? बिजली का पैसा कहां चला जाता था? भाइयों बहनों, मैंने तो आज तक देखा था और मैंने सुना था और पुराणों में भी, धार्मिक ग्रंथों में भी यही बात मैं मानता था, सुनता था, देखता था कि देवी लक्ष्मी दीपावली के दिन दीपोत्सव के साथ आती है, लेकिन इन पापियों ने तो दीवालों में बंद करके रखा है। देखा आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों में दीवालों से भी देवी लक्ष्मी अब निकलने लग गई है। ये जो आप प्रतापगढ़ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 554 करोड़ रुपयों की सौगात दी है। 378 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि जन विश्वास यात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है। पिछली सरकारों में बहुत भ्रष्टाचार था, सरकारी पैसा दलालों के हाथों में चला जाता था। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आपको दिखाते हैं। जन विश्वास यात्रा का आप सबने ऐतिहासिक स्वागत किया है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए आज 554 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर हो रहा है। इसके लिए सभी प्रतापगढ़ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों, प्रतापगढ़ अपने पुरुषार्थ के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है, क्योंकि दुनिया के अंदर जहां भी प्रतापगढ़ का व्यक्ति गया उसने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। ऐसे ही छाप छोड़ी है जैसे आंवला छोड़ता है। आंवला खाते समय भले ही कसेला होता है, लेकिन हर प्रकार से उपयोगी होता है और यही प्रतापगढ़ की पहचान भी है। और इसीलिए लोगों ने तो ये मान लिया कि एक प्रतापगढ़ा, एक 100 पढ़ा लिखा और एक प्रतापगढ़ा। आज हम लोग जन विश्वास यात्रा की सभा में प्रतापगढ़ जनपद में हैं, तो स्वाभाविक रूप से मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं आपके उन पूर्वजों को हृदय से नमन करता हूं जिन्होंने प्रतापगढ़ को आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि तो महत्वपूर्ण बनाया ही, लेकिन जिन्होंने
आंवले के खेती के माध्यम से वैश्विक मंच पर प्रतापगढ़ जनपद को एक नई पहचान भी दी और हमारी सरकार ने आंवले को एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रतापगढ़ जनपद के साथ जोड़ते हुए पूरे प्रतापगढ़ की इस पहचान को दुनिया के मंच पर ले जाने, उसके माध्यम से रोजगार का सृजन करने और अधिक से अधिक लोगों को इस दिशा में प्रेरित करने के लिए फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित हो, यहां पर खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग स्थापित हो, इसके लिए एक बृहद योजना को आगे बढ़ाया है। पिछले 20 महीनों से पूरी दुनिया तबाह है कोरोना से और कोरोना में प्रधानमंत्री जी का मंत्र था जीवन भी बचाना है, जीविका को भी बचाना है। साहिबजादा दिवस पर लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर गुरबाजी गूंजी। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के 4 साहिबजादों एवं माता गुजरी जी की शहादत को समर्पित साहिबजादा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरबाणी कीर्तन में सम्मिलित हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे देश का इतिहास है कि एक तरफ औरंगजेब बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ता है तो दूसरी तरफ राजा रणजीत सिंह ने विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित किया। हमें सोचना है कि हमें औरंगजेब का सम्मान करना है या राजा रणजीत सिंह जी का। कौन नहीं जानता कि जब आक्रांता औरंगजेब के सिपहसालार ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को लालच देने का प्रयास किया था तो साहिबजादों ने दीवार में चुनना पसंद किया और धर्म व देश की रक्षा के लिए बलिदान होना स्वीकार किया। जब बाबर के हमले भारत में हो रहे थे, आतताइयों ने पूरे धर्म को इस्लाम में बदलने और भारत को गुलाम बनाने की उनकी मंशा को सिख गुरुओं ने पूरा नहीं होने दिया। विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित किसने किया? तो नाम आया महाराजा रणजीत सिंह ने। 2 टन सोना 2 टन सोना लेकर के वे काशी विश्वनाथ मंदिर में आए थे और काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित किए। औरंगजेब तोड़ता है और महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण मंदिर को स्वर्ण मंडित करते हैं। अब ये तो दृष्टि है, हम औरंगजेब को सम्मान देंगे या महाराजा रणजीत सिंह को सम्मान देंगे? कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले कौन लोग थे? कौन नहीं जानता। और जब देश गुलाम था, विदेशी हमलों को झेल रहा था, तब कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने वाले और उसके लिए अपना बलिदान देने वाले गुरु तेग बहादुर जी महाराज थे। केवल गुरुद्वारों तक ही सीमित क्यों होने चाहिए गुरु परंपरा के कार्यक्रम? हर हिंदू घर में होने चाहिए, हर भारतीय के घर में होने चाहिए। भारत की एकता और अखंडता और भारत की स्वाधीनता के प्रति जो भी व्यक्ति सजग है, उसके मन में गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव इसी रूप में आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, भारत की पूरी सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, भाजपा शासित जितने भी सरकारें हैं, वे सभी गुरु परंपरा के प्रति वही श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए निरंतर एक जो भी जिस भी स्तर पर उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग उन कार्यक्रमों को आगे। पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जीएसटी इंटेलिजेंस को 14 दिन की रिमांड मिली है। सिर्फ कानपुर से 177.45 करोड़ कैश बरामद हुआ। कन्नौज से 17 करोड़ कैश बरामद हुआ। कन्नौज में 23 किलो सोना भी बरामद हुआ है। 6 किलो चंदन का तेल भी बरामद हुआ है। बड़ी संख्या में बरामद दस्तावेजों की जांच जारी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अमरीश टंडन जी हमारे साथ मौजूद है। अमरीश जी, क्या बातें सामने निकल कर आई अंदर न्यायालय में? न्यायालय ने रिमांड एप्लीकेशन मंजूर कर लिया है। डिफेंस काउंसिल के जो वकील हैं उन्होंने रिमांड को विरोध किया, लेकिन माननीय न्यायालय ने नहीं माना और 14 दिन के लिए उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
और इस समय वो जेल जाएंगे। सर, इससे पहले ये भी बात सामने आ रही थी कि यहाँ से सीधे न्यायिक हिरासत के बाद सीधे अहमदाबाद ले जाएंगे। अब क्या चीजें निकलकर सामने आई? 14 दिन की अभी जांच जारी है। इनको यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यहाँ कंप्लेंट दाखिल किया गया उसके आधार 132 CGST के अंतर्गत भेजा गया है, जो कि नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस था। इस धारा के अंतर्गत मैक्सिमम 5 साल की सजा है, जो कि माननीय न्यायालय ने सुना और हमारी रिमांड एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया और इनको जेल भेज दिया गया। तो ये थे हमारे साथ उनके वकील हैं जिन्होंने पीयूष जैन का जो केस लड़ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, रिमांड पर ले लिया है पुलिस ने जो है पीयूष जैन को। अब आगे की जांच में क्या निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात है। कानपुर से रमन गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया। शामली पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कई वादे किए हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी सरगर्मी में आम आदमी पार्टी शिरकत कर चुकी है। वहीं 3 विशेष मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। 24 घंटे बिजली पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, 300 यूनिट बिजली फ्री के साथ साथ पुराने बकाया बिल भी माफ कर दिए जाएंगे। इन 3 मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में शिरकत करते हुए नजर आ रही है। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा निकल रही है और आज शामली में विजेंद्र मलिक जी और हमारे अरविंद देशवाल, अंकित शर्मा, 3 हमारे यहाँ पे अब तक कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, प्रभारी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अशोक कमांडो जी यहाँ के प्रभारी हैं। उन्होंने आज की यात्रा के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे चुनाव प्रभारी सोमेन ढाका जी हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी जा रही है चुनाव मैदान में। 24 घंटे में किसान के फसल का दाम उसके खाते में नंबर 1, पुराने बिजली का बिल बकाया माफ, किसानों का बिजली का बिल बकाया माफ, 10 लाख नौकरियां हर साल और 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता जब तक नौजवान को नौकरी नहीं मिलती। उधर गाजियाबाद में कराटे एसोसिएशन की तरफ से आज एक बेल्ट एग्जाम अवार्ड कराटे के चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कई बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और अपना हुनर दिखाया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री अतुल गर्ग के साथ गाजियाबाद के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह पवार, रमेश और गाजियाबाद के तमाम अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्य अतिथि अतुल गर्ग जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया। गाजियाबाद कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज गहलोत ने बताया कि कराटे गाजियाबाद कराटे चैंपियनशिप क्लब के खिलाड़ियों ने वर्ल्ड मॉडर्न शोटोकान कराटे फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत 19 दिसंबर 2021 को बेल्ट परीक्षा दी थी, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने अपनी अपनी योग्यता और सामर्थ्य दिखाकर बेल्ट जीती और गाजियाबाद का गौरव बढ़ाया। ये कार्यक्रम वाल्मीकि पार्क गाजियाबाद में संपन्न हुआ। गाजियाबाद कराटे चैंपियंस क्लब के कुछ बच्चों ने वर्ल्ड मॉडल शोटोकान कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत बेल्ट एग्जाम दिया है, जिसकी यहाँ पर अवार्ड सेरेमनी हो रही है, जो कि नियुक्त की गई है, ऑर्गेनाइज हो रही है नगर निगम के माननीय नगर जी के हाथों से। यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट हैं अतुल गर्ग जी, जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं। उसके अलावा हमारी महापौर आशा शर्मा जी, हमारे नगर निगम के डॉक्टर जी और अनेक पार्षद जी, प्रदीप चौहान जी, जिसमें हमें आशीर्वाद देने आए सांसद सुरेश कुमार, जो कि गाजियाबाद कराटे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं नीरज गहलोत, गाजियाबाद कराटे चैंपियंस क्लब का प्रेसिडेंट, वर्ल्ड मॉडल शोटोकान कराटे फेडरेशन ऑफ गाजियाबाद का टेक्निकल कमीशन चेयरमैन और कराटे का एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मैं बच्चों को यहाँ पर बहुत सारी जगह गाजियाबाद में कराटे सिखाता हूँ, जैसे कि आपका राजनगर एक्सटेंशन में हो गया, आपका शानी में हो गया, नंदग्राम में हो गया, राजनगर एक्सटेंशन की बहुत सारी सोसाइटियों में। गाजियाबाद चंदौली में अवैध असलहों के साथ तस्कर अरेस्ट हुए हैं। कार से गोवंश की खेल ले जाया जा रहा था बंगाल, खेपपुरा ले जाया जा रहा था बंगाल। कायूब थानागंज और पशु तस्करी कराता था। तलाशी के दौरान अवैध असलाह भी बरामद हुआ है। तस्कर पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मेरठ से खबर है। यहां पर पानी की टंकी पर चढ़कर एक युवक ने हंगामा किया है। सड़क निर्माण न होने पर युवक का यह हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। 2 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद युवक को उतारा गया। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का यह मामला है। खुलशाल नगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आगरा में 2 पक्षों में लाठी डंडे चले हैं। दोनों पक्षों के बीच 3 लोग घायल भी हुए हैं। खेत के विवाद को लेकर ये मारपीट हुई। बाह थाना क्षेत्र के जोधपुरा गांव का यह मामला है।
तो दो पक्षों में लाठी डंडे चले और लाठी डंडे चलने के बाद की तस्वीरें हम आपको हॉस्पिटल के दिखा रहे हैं। करीबन 3 लोग ऐसे हैं दोनों पक्षों से जो इसमें घायल हुए हैं। ज़मीन का यह पूरा मामला, जिसके बाद लाठी डंडे चलने लगे और कई लोग घायल हो गए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।